वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में जब सेंटेंसेस के टाइप्स की बात आती है तो आपने सुने होंगे अलग अलग वैरायटीज के सेंटेंस होते हैं। बोले सर अफर्मेटिव है, बोले असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, लेकिन वो नहीं मैं कैटेगरी बता रहा हूं। मैं कैटेगरी बता रहा हूं जिसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। एक होती है सिंपल सेंटेंसेस की, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंसेस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और चौथा होता है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अरे बाप रे, इतने सारे सेंटेंसेस सर, हमको कैसे समझ में आएंगे? आपको बिल्कुल नहीं समझना है, सिर्फ मुझे सुनना है, समझ में अपने आप आता रहेगा, है ना। तो भैया ये वो कैटेगरी नहीं है जो आपने सुनी है कि भाई असर्टिव, इंटरोगेटिव, फिर आप बोलोगे सर वो क्या है? वो आपके जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, उनकी कैटेगरी है वो। लेकिन जब सेंटेंस जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े जो सेंटेंसेस आते हैं लैंग्वेजेस में, न्यूज़पेपर में, तो उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। उसमें ये 4 कैटेगरीज के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आपको बता दूं मैं, कोई अगर टेक्स्ट आप रीड करोगे ना, तो उस टेक्स्ट के अंदर आपको सबसे कम जो सेंटेंस मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसी भी टेक्स्ट में आपको बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर जो सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स मतलब ये ज्यादातर आपको मिलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भैया ये होते क्या हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ज्यादा नहीं, मात्र आपके 10 मिनट लूंगा मैं, 10 से 15 मिनट, और सारी चीजें इतने फिट करवा दूंगा भाई, है ना। चलो आ जाओ, मजे के साथ सब लोग जुड़ जाओ। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करें तो जब एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो तो वो सेंटेंस आपका जो है सिंपल कहलाता है। अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट तक तो ठीक है, ये तो समझ में आता है, प्रेडिकेट क्या है? भैया प्रेडिकेट मतलब वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यहां बच्चे जो है सब्जेक्ट है, स्कूल और जाना ये प्रेडिकेट है ना। तो एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो तो वो सिचुएशन आपकी सिंपल सेंटेंस में होती है। मैंने कहा रवि 2 दिन से यहां है, रवि हैज बीन हियर फॉर 2 days, एक सिंपल सेंटेंस है। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, एक सिंपल सेंटेंस है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। दिस इज द सिंपल सेंटेंस। अब क्वेश्चन उठता है फिर कंपाउंड सेंटेंस क्या है सर? भाई कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग से मेरा आशय है ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस जिनके अंदर सब्जेक्ट भले ही एक हो या फिर सब्जेक्ट भी अलग अलग हो, लेकिन प्रेडिकेट अलग अलग होने चाहिए। आई रिपीट दिस लाइन कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सब्जेक्ट भले ही एक हो। जैसे देखो मैंने कहा राम यहां आता है और पढ़ाई करता है, राम कम्स हियर एंड स्टडीज। आपको बताना चाहूंगा इस सेंटेंस में 2 प्रेडिकेट है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। पहला था राम कम्स हियर, दूसरा था राम स्टडीज। इन दोनों सेंटेंस ए और बी को हमने जो है जोड़ा है किससे? एंड से। एंड यहां पर आपका क्या है? कंजंक्शन। भाई देखो मुझे ग्रामर पढ़ाना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ग्रामर बताऊंगा क्योंकि इसकी नीड आपको लग रही है, दैट इज है ना। तो ये जो एंड है ना आपका, ये आपका जो है वो क्या है? कंजंक्शन है। तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि कंजंक्शन आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये कंजंक्शन की मदद से आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना पा रहे हो। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो कोई पूछे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो बोलना कंपाउंड सेंटेंस सब्जेक्ट भले ही एक हो लेकिन प्रेडिकेट 2 अलग अलग हो। अब जैसे आप एक सेंटेंस में लिखता हूं राम कम्स हियर, राम यहां आता है, एंड रवि गोज देयर, और रवि वहां जाता है। इसमें देखो राम कम्स हियर एंड रवि गोज देयर, क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्या समझ में आ रहा है? राम कम्स हियर एंड रवि गोज देयर मतलब राम यहां आता है और रवि वहां जाता है। तो यहां पर भी एंड लगा है लेकिन 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, तो यह भी आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस, अब बोलोगे सर क्या कंपाउंड सेंटेंस एंड से जुड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस किसी से भी जुड़ सकता है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसके अंदर जो भी क्लॉजेस आ रही है, जो भी सेंटेंस आ रहा है, वो आपके निर्भर नहीं हो, वो आपके डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो, वो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। अब ये चीज है ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। आपको इंग्लिश में बताते हैं, जब 2 सेंटेंस एक साथ लिखे जाते हैं तो उसमें ये सिचुएशन होती है कि भैया एक सेंटेंस जो होता है वो प्रिंसिपल होता है,
आपने सुना होगा प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। और दूसरा सेंटेंस जो है वो जो है सबऑर्डिनेट हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वो मेन सेंटेंस होता है। आपके स्कूल में प्रिंसिपल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेन होते हैं ना। तो ऐसे याद रख लो कि मेन सेंटेंस जो आपका प्रिंसिपल हो जाता है। और सबऑर्डिनेट किसको कहते हैं हम? सबऑर्डिनेट जो उसके ऊपर निर्भर हो, इसे कहता है डिपेंडेंट। जो क्या हो, किसी पर निर्भर हो, डिपेंड कर रहा हो, तो वो सबऑर्डिनेट होता है। तो ये जो सिचुएशन आती है, ये आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किस में आती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा गिव मी द पेन विच यू हैव। इस सेंटेंस के अंदर ये जो आया है विच यू हैव, ये आपका सबऑर्डिनेट है और गिव मी द पेन आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, इसमें ये भी प्रिंसिपल होता है और जो दूसरा या तीसरा सेंटेंस जुड़ा है वो भी प्रिंसिपल होता है। अगर उनको अलग अलग कर दोगे ना तो दोनों के मीनिंग जो है वो निकलेंगे। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकली डीपली आपको लेकर चला गया हूं और आप में से कुछ लोग थोड़ा सा है ना दिक्कत फेस करेंगे। ये वाला एग्जांपल देखो, ए वाला राम कम्स हियर, बी वाला राम स्टडीज। राम यहां आता है और दूसरा क्या है, राम पढ़ाई करता है। ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंस के जोड़ने से जो बनेगा सेंटेंस, वो सेंटेंस आपका कंपाउंड होगा। ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें एक सेंटेंस मुख्य हो और दूसरा सेंटेंस जो उस सेंटेंस पर निर्भर हो, वो सिचुएशन आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है। जैसे मैंने कहा मैं जानता हूं, आई नो what you are doing, I know what you are doing, मैं जानता हूं जो आप कर रहे हैं उसके बारे में। तो यहां पर what you are doing जो है ये I know पर डिपेंड है, इसलिए ये हो जाएगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। समझ में आया नहीं है? लेकिन ये सेंटेंस राम कम्स हियर एंड रवि गोज देयर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। तो कोई पूछे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है, तो उनको बता देना कि भैया कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में आप जो है दो इंडिविजुअल प्रेडिकेट, दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस, दो ऐसे सेंटेंसेस जो अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हो, तो वो आपके कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें आ जाती है, जिसमें ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो किसी के ऊपर निर्भर करता है, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। अब यहां तक भाई इतना समझ लो, ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा मैं, क्योंकि वो क्या है एक दो ने ना पूछ लिया तो मैंने बता दिया और जय बजरंगबली हमने कर लिया। ठीक है ना। चलो अभी मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और आपको उसमें से पहचानना है कि कौन सा सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये आपने पहचान लिया ना तो हमारी क्लास सफल होगी। आ जाओ। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस एंड नाउ यू गाइज हैव टू रिकॉग्नाइज वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल। ठीक है, चलो पहचानते, आ जाओ मजे के साथ। सबसे पहले लिखा है आई नो अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के के बारे में जानता हूं। whom you are talking about, come on। ए वाला कौन सा है भाई बताओ? तीन ऑप्शन है आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है कि ये सिंपल है? जरा बताओ तो फटाफट, देखते कितने लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जल्दी बताओ जरा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड। पहले वाला सेंटेंस ए वाला जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे पहचाना? आई नो अबाउट द बॉय, मुझे उस लड़के के बारे में पता है। whom you are talking about, तो whom you are talking about is a dependent clause, is not a principal clause, is a dependent clause। और जिसमें भी dependent clause आती है, जिसमें भी subordinate clause आती है, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। दूसरा देखो, do what you can, what you can क्या है बताओ? what you can क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये भी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। करो जो आप कर सकते हो। ऐसे ही आई हेल्प्ड हिम सो दैट ही कुड पास। अब इसका बताओ भैया ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें दो वाक्य हैं, एक ये और ये।
और जुड़ा किससे है? सो दैट से। पहचानो पहचानो पहचानो। ये है आपके, देखो कंपाउंड सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें दोनों सेंटेंस को अलग अलग भी कर दोगे तो दोनों सेंटेंस अपने आप में निर्भर होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। अगर हम बात करें ही कुड पास, तो ये भी एक इंडिविजुअल मीनिंग कैरी कर रहा है। आई हेल्प्ड हिम, ये भी एक इंडिविजुअल मीनिंग कर रहा है। हालांकि दोनों को जोड़ने से एक नया मीनिंग क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये आपका डिपेंडेंट होगा, नहीं, ये आपके दोनों इंडिपेंडेंट है एंड दैट्स व्हाई ये सेंटेंस आपका कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे पहचानना। अच्छा, इसको बताओ, शी केम हियर बिकॉज शी वांटेड टू लर्न इंग्लिश। वह यहां आई क्योंकि वह इंग्लिश सीखना चाहती थी। बताइए ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? कम ऑन, बताओ 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 बताओ। यस, एक्सीलेंट जॉब। शी केम हियर बिकॉज शी वांटेड टू लर्न इंग्लिश। भैया ये बिकॉज यहां पर लिखा है ना, और ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का बिकॉज जो है काम कर रहा है, और दोनों इंडिविजुअल सेंटेंस है, कोई एक दूसरे के निर्भर नहीं है, मतलब कंपाउंड है। अब अगर आपसे कोई कहे शी केम हियर बिकॉज शी वांटेड टू लर्न इंग्लिश, शी केम हियर बिकॉज शी वांटेड टू लर्न इंग्लिश, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। क्या लिखे आपको नीचे यहां पर इंस्ट्रक्शन में लिखे, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, कि भैया इसको एक काम करो, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दो। कैसे करोगे? कुछ मत करना, शी केम हियर, टू लगा देना, टू इन्फिनिटिव, और उसके बाद में लिख देना लर्न इंग्लिश। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंसेस। कितना आसान है ना? शी केम हियर टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, क्या लिखोगे बताओ? शी केम हियर टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इसमें टू इन्फिनिटिव लगाओगे ना, तो जहां भी टू इन्फिनिटिव लगा रहता है वो सेंटेंस भी सिंपल ही माना जाता है। इसलिए शी केम हियर टू लर्न इंग्लिश अगर आप लिखोगे तो कंपाउंड से सेंटेंस किस में चला जाएगा? सिंपल में, लेकिन मीनिंग वही देगा। आप इसका मीनिंग निकालो, वह यहां आई क्योंकि वह इंग्लिश सीखना चाहती थी, वह यहां इंग्लिश सीखने के लिए आई। यू गॉट इट? चलो आगे देखो, आई नो व्हाट टू डू। आई नो व्हाट टू डू कौन सा सेंटेंस है? मुझे पता है क्या करना है, एक ही सेंटेंस है, सिंपल। अच्छा चलो, कितने लोग इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं? चेंज करके बताओ तो। आई नो व्हाट टू डू को चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या करना होगा बताओ जल्दी, फास्ट। कॉम्प्लेक्स के लिए आपको क्या करना होगा? आई नो व्हाट टू डू को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। क्या करोगे? दिमाग लगाओ। कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है मतलब कि एक सेंटेंस उसमें ऐसा होना चाहिए जो इस सेंटेंस पर निर्भर करे। क्या लगा सकते हो? मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो आई नो वॉट आई हैव टू डू। ये लो भैया, आई नो मेन सेंटेंस, वॉट आई हैव टू डू इज सबऑर्डिनेट सेंटेंस, तो ये इसके ऊपर निर्भर हो गया, ये चेंज हो गया आपका कॉम्प्लेक्स में। तो जिस किसी को भी सेंटेंसेस को सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ऐसे जो चेंज करते आ जाते हैं ना, वो स्टूडेंट्स तरीके बदल लेता है। जैसे कभी कभी एक ही बात को हम चार तरीके से कहते हैं, कहते नहीं कहते, मीनिंग वही होता है, बट वी हैव डिफरेंट वेज टू सी द थिंग्स। तो आप कहोगे सर इसकी अहमियत क्या है सीखने में? अरे भैया, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस की समझ अगर आपके दिमाग के अंदर इधर बैठ गई ना, तो आप क्या कर पाओगे? आप अगर इस तरीके से सेंटेंस नहीं बन रहा तो उसको इस तरीके से बना दोगे, इस तरीके से बन रहा तो इस तरीके से बना दोगे, इस तरीके से नहीं इस तरीके से बना दोगे। ओवरऑल अगर आपको ये समझ डेवलप हो जाती है तो आपके लिए चीजें सीखना आसान हो जाता है। नहीं समझे? नहीं समझे ना? समझ गए? आगे चलो। तो अच्छा, एक और कैटेगरी अभी बची है, लास्ट वाली। कौन सी? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये एक अलग ही कैटेगरी होती है भाई। अब इसके अंदर आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, रवि हु वॉज साउंड asleep got wild with his dog and came running out with a stick
टू बीट हिम। देखो भैया, ये एक ही वाक्य है लेकिन ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके अंदर आपको कंपाउंड सेंटेंस भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी मिलेंगे, इसके अंदर पूरा भाजी पाव सब मिलेगा। ज्यादातर न्यूज़पेपर में, बुक्स में इसी प्रकार के सेंटेंसेस देखने को आपको मिलता है। ये भी मैंने एक सेंटेंस बुक का ही लिया है। देखिए इधर जो हमारी एक बुक है स्टोरी वाली, उसमें ये सेंटेंस दिया है, रवि हु वॉज साउंड अस्लीप। अब देखो रवि का एक एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है कि रवि करके कोई लड़का है जो कैसा था, गहरी नींद में था। रवि हु वॉज साउंड अस्लीप, रवि जो गहरी नींद में था, गॉट वाइल्ड, वो क्या हो गया, पागल हो गया। तो ये गॉट वाइल्ड का कनेक्शन किससे है, रवि से है। ठीक है, रवि गॉट वाइल्ड विथ हिज डोंकी विथ हिज डॉग एंड केम रनिंग आउट, और दौड़ते हुए बाहर आया विथ अ स्टिक टू बीट हिम। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखें तो इतनी लाइन को मत पढ़ो, आप सिर्फ इतने को पढ़ो पहले। रवि गॉट वाइल्ड विथ हिज डॉग, रवि अपने कुत्ते को लेकर बहुत ज्यादा पागल हो गया, कुत्ते से बहुत पागल हो गया क्योंकि उसने शायद हो सकता है बार बार भौंक रहा होगा वो। सो रवि गॉट वाइल्ड विथ हिज डॉग एंड केम रनिंग, और दौड़ते हुए बाहर आया विथ कमिंग आउट विथ अ स्टिक, एक लकड़ी के साथ में, टू बीट हिम। टू बीट, डॉग को बीटेगा ना तो बीट इट कर देना, उसको पीटने के लिए, किसको, डॉग को पीटने के लिए। तो ये एक्चुअल में कंपाउंड सेंटेंस था। अब इसके साथ ये जो हु वॉज साउंड अस्लीप हमने ऐड किया है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कौन सा बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये था भैया आपका लास्ट वाली जो कैटेगरी मैंने आपको बताई वो। So overall in the end, one thing I would say to all, that if you understand the types of sentences in English that exist, so while reading you can take the exact meaning of any sentence, because it happens sometimes that we are unable to take out the exact meaning while reading. We just go nearby कि सर ये मीनिंग दे रहा होगा, but if you know the types of sentences that exist in English, so you can get the exact meaning, and even you can find out the mistakes. If somebody is writing wrong, जैसे आपने देखा होगा ना कि स्कूल्स में बच्चे राइटिंग करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। सो एज ए इंग्लिश टीचर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मिस्टेक दैट दिस स्टूडेंट इज मेकिंग, यू नो व्हाट। क्योंकि एक इंग्लिश टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके बच्चे ने, उसके स्टूडेंट ने कहाँ पर क्या मिस्टेक करी है, उसकी उस मिस्टेक को समझ पाया, समझने के बाद उस पर गोला लगा पाया, बेटा ऐसा नहीं ऐसा लिखता है ना। तो ये होता है। केम रनिंग मतलब दौड़ते हुए आया, ये केम रनिंग आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पर पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ। कम आउट विद स्टिक, लकड़ी के साथ में, तो ये इस तरीके से आपका बनता है ना।